हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई वर्कशीट कार्यपत्रक 31, जिसका विषय है विज्ञान। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 2 नवंबर 2021 का। आज हम जानेंगे पौधों के बारे में। पौधों को जानिए। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पौधों को जानिए। जड़। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। पौधों में जड़ तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकालिए। अब खरपतवार पौधे क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। 3 या 4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करें। अब यहाँ पे हमने कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकाला, तो क्या घास आसानी से निकल गई, हाँ या नहीं? यदि आपने यही नहीं है तो देखो आसानी से तो नहीं निकलेगी, क्योंकि मिट्टी भी आएगी साथ में। तो आपने ठीक कहा, क्योंकि आसानी से ये नहीं निकल सकती। यहाँ पर क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ, पर जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्तर कहा जाता है। क्रियाकलाप पहले ये कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारी क्या है, जड़। जड़ के कितने प्रकार होते हैं? जड़ के जो तंत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूसला जड़, एक रेशेदार जड़। और जो मूसला जड़ होती है उसके वो क्या होते हैं, सेब और आम। रेशेदार जड़ के होते हैं गेहूं और मक्का पौधे होते हैं। ठीक है, आगे क्रियाकलाप। किसी खुले मैदान से एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए इनकी जड़ों को कोई नुकसान न हो। खरपतवार के एक पौधे को गमले ए में मिट्टी डालकर लगा लीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले बी में लगा लीजिए। मतलब पौधे को गमले ए में मिट्टी डालकर लगानी है, दूसरे पौधों की जड़ों को काट कर लगाना है। इसमें नियमित रूप से जल 1 हफ्ते तक देना है। देखना है फिर क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, पर देखा गया है कि किस पौधे की जड़ नहीं थी, किस पौधे की जड़ नहीं थी और वह सूख गया है। यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। मूसला जड़ें क्या होती है और रेशेदार जड़ें क्या होती हैं? मूसला जड़ ये मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती हैं, जैसे कि सेम और आम। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का जो शिरा विन्यास है वो जाली का रूपी होता है। ऐसे आगे रेशेदार जड़ तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है, जैसे बना हुआ है। जड़ों का गुच्छा पतला रेशेदार होता है, जैसे गेहूं मक्का। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का समांतर शिराविन्यास होता है। आइए इनके उत्तर लिखिए। जड़ों के क्या कार्य हैं? देखो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती है, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्तर कहा जाता है। आंसर नंबर 1। जड़ें क्यों, जब हम पानी देते हैं तो वो पानी वो पौधों में भी जाता है, वो ये काम भी करती है। ठीक है, मूसला जड़ों रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। तो यहाँ से आप चाहे ये अंतर है इसके, चाहे 3 लिखिए चाहे 2 लिखिए, सारे लिख दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का मजबूत भाग है। पौधों में 2 प्रकार की जड़ें होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं। ये ना, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उसमें मूसला जड़ें होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा मूसला। नहीं तो आप यहाँ से लिख लेना, ई वाले का आंसर है ये।
तीसरा नंबर का मूसला जड़, ठीक है। मूसला जड़ आ जाएगा सी में, ठीक है। आगे, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियां समांतर होती हैं, यहाँ पे आ जाएगा समांतर। तो इसी के साथ बच्चों हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।